हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। हरतालिका तीज का पर्व भादौ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और यह व्रत सुहागन अपने सुहाग की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनकी उन्नति के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छा घर वर पाने के लिए और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि। सबसे पहले जिस जगह भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। वहां भगवान के लिए एक चौकी लगाइएगा। चौकी पर आप भगवान को आसन देने के लिए कुछ पुष्प रख सकती हैं या फिर आप चावल का आसन भी भगवान को दे सकती हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश की स्थापना करेंगे, उसके बाद माता पार्वती की स्थापना करेंगे और उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की स्थापना करेंगे। हरतालिका तीज की पूजा में पार्थिव मूर्तियों का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, यानी मिट्टी से बने हुए शिव परिवार की पूजा का ही विशेष महत्व होता है। साथ ही हमने शिवलिंग को बेलपत्र पर विराजित कर लिया है। अब कलश स्थापना के लिए हमने एक कलश लिया है जिसके कंठ पर हमने मौली बांधी है। आप ये कलश तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का, जो भी आपके पास हो ले सकते हैं। केवल आप स्टील का कलश ना लें। जल को मीठा करने के लिए कलश में हम एक बतासा डालेंगे, सुपारी डालेंगे, हल्दी की गांठ, सिक्का और थोड़ी सी दूब घास डालेंगे। इसके बाद कलश पर आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। आप स्वास्तिक की जय श्रीम या फिर ओम भी लिख सकते हैं। कलश में हम थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देंगे। अब हम कलश के मुख पर आम के पत्तों को रख देंगे। आप आम के पत्तों की जगह अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी कलश के मुख पर रख सकते हैं। इसके बाद हमें एक पूर्ण पात्र लेना है जिसको हम चावल से या फिर गेहूं से भर लेंगे और इसे हम कलश के मुख पर विराजित कर देंगे। अब हम एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक लेंगे, इसको हम कलश पर विराजित कर देंगे। अब हम कलश को आसन देने के लिए अष्टदल कमल बनाएंगे और भगवान के दाहिनी ओर कलश को हम विराजित कर देंगे। अब जो दीपक हमने कलश पर रखा है, इस दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। कुमकुम से अक्षत चढ़ाएंगे। साथ ही भगवान गणेश को हल्दी बहुत प्रिय होती है। हल्दी, सुपारी, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे और हमें वस्त्र रूपी मौली अर्पित करनी है। अब हम भगवान गणेश को एक जनेऊ अर्पित कर देंगे और कुछ पुष्प अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें भगवान गणेश को दूब घास जरूर अर्पित करनी चाहिए। अब हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हमने ये पंचामृत बनाया है। इस पंचामृत में मैंने दूध, दही, शहद, घी, शक्कर मिलाया है। आप इस तरह से भी मिक्स करके पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप इन अलग अलग पांचों चीज़ों से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से गंगा जल से और शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक कर देंगे। चंदन से हम भगवान को तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, काले तिल चढ़ाएंगे और हम भगवान भोलेनाथ को आंकड़े का पुष्प चढ़ाएंगे, धतूरा चढ़ाएंगे। शिव जी को जो भी चीज़ें चढ़ती हैं आप इस पूजा में भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को सभी प्रकार के पत्ते, पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं। केवल केतकी का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया जाता है। इसके बाद हम भगवान को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएंगे। हरतालिका तीज की पूजा में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा की जाती है। अब हम अपराजिता का फूल भी भगवान को चढ़ा देंगे, वस्त्र रूपी मौली चढ़ाएंगे, एक जनेऊ अर्पित करेंगे। आप जनेऊ के रूप में भगवान को कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं, पुष्प चढ़ाएंगे और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। उसके बाद एक फूलों की माला भी हम भगवान को अर्पित कर देंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी पूजा होती है तो आपको पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब हम माता पार्वती का भी पूजन कर देंगे। पहले हम माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, कुछ पुष्प चढ़ाएंगे और बेलपत्र चढ़ाएंगे। आप माता पार्वती को वो सभी फूल, पत्ते चढ़ा सकते हैं जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए जंगलों में हजारों वर्ष जब तपस्या की थी, तब इन्हीं फूल पत्तों को खा करके उन्होंने जीवन यापन किया था। अब हम माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। साथ ही एक वस्त्र रूपी चुंदरी भी अर्पित कर देंगे। माता पार्वती को आप लाल या पीली दोनों ही चुंदरी अर्पित कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पूजा में शुभ कलर माने गए हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ का भी इसी प्रकार से पूजन कर देंगे। अब हमें कलश का भी पूजन करना है क्योंकि कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं।
इसलिए हमें कलश का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। हड़तालिका तीज की पूजा में 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। पहली पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है, दूसरी पूजा रात्रि को 9 बजे की जाती है, तीसरी पूजा रात को 12 बजे की जाती है और चौथी पूजा सुबह 3 बजे या 4 बजे के आसपास की जाती है। भोग के लिए हमने जो भी मिठाई रखी है उसका भोग हम भगवान को लगा देंगे। हड़तालिका तीज का व्रत सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है और यह व्रत निर्जल रखा जाता है। यह व्रत 24 घंटे के लिए निर्जल रखा जाता है और अगले दिन सुबह 4 बजे पूजा करने के बाद माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। अब हम मुख शुद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ को एक पान अर्पित करेंगे। पान पर हमने लौंग, इलायची, बतासा और सुपारी रखी है। अब हम माता पार्वती को एक साड़ी या सूट दान करेंगे। बाद में ये साड़ी या सूट अगले दिन आप अपनी सास को दे सकते हैं। साड़ी या सूट पर आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अवश्य रखने चाहिए। हड़तालिका तीज के व्रत में शाम के समय हवन किया जाता है। ये हवन आप आम की समिधाओं पर या फिर गाय के गोबर के उपले पर कर सकते हैं। किसी भी पूजा में हवन से हमारी पूजा में पूर्णता आती है। हवन के द्वारा ही भगवान हमारी पूजा जो भी हमने भोग लगाया है उसे ग्रहण करते हैं। हवन कुंड में अग्निदेव का आवाहन करने के बाद सबसे पहले हमें भगवान गणेश के नाम से 5 या 7 आहुति देनी चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के नाम से, माता पार्वती के नाम से हमें आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद आप नवग्रह के नाम से, अपने पितरों के नाम से, अपनी कुल देवी देवता के नाम से भी आहुतियाँ इस हवन कुंड में दे सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी के नाम से इलायची, लौंग और बतासे का भोग हवन कुंड में भगवान को अर्पित करना चाहिए और प्रसाद में जो भी आपने भोग रखा है वह भी आपको हवन कुंड में अवश्य अर्पित करना चाहिए। जब हमारा हवन पूर्ण हो जाए तब हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के हम हड़तालिका तीज व्रत की कथा को पढ़ेंगे। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तब हम पुष्प और अक्षत भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के पास छोड़ देंगे। अब हम एक घी का दीपक जलाएंगे और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी की आरती करेंगे। हड़तालिका तीज व्रत की पूजा विशेष रूप से शाम के समय की जाती है। पूरा दिन स्त्रियां अपनी पूजा की तैयारी करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, मिट्टी के शिव पार्वती बनाती हैं और शाम के समय पूजा करती हैं। जब हमारी सारी पूजा हो जाएगी तब हम माता पार्वती से सुहाग लेंगे। यदि आपने 5 बार माता पार्वती को सुहाग दान किया है तो आपको 3 बार लेना है और यदि आपने माता पार्वती को 7 बार सुहाग दान किया है तो आपको 5 बार सुहाग लेना है। 2 बार माता पार्वती पर हम अपना सुहाग उधार छोड़ देते हैं। अब हम माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हर साल मैं इसी तरह से हड़तालिका तीज का व्रत मनाती रहूं, आपका व्रत रखती रहूं और मैं अखंड सौभाग्यवती हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों को हड़तालिका तीज के व्रत की मेरी ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव। ओम गौरी शंकराय नमः।